हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वंशिन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसी लग रही है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज सीजन 2 द गेम ऑफ पावर चैप्टर 22। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग से उसके मॉम का वो पेंडेंट टूट गया था, जिस पेंडेंट को लेकर प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग से कहा था कि मैं इसे छुड़वा दूंगा, ये बिल्कुल नए जैसे हो जाएगा, और विंग को उन्होंने सुना दिया था। उसके बाद प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने उस पेंडेंट में विंग के मॉम डैड के अलावा भी दो शख्स को देखा था, जिसके हाथों में विंग था, क्योंकि वो दोनों ही बच्चों के शक्ल एक जैसे थे। जाहिर सी बात है, उस फोटोग्राफ में विंग बहुत छोटा था और दूसरे फोटोग्राफ में भी विंग लगभग उसी उम्र का लग रहा था। जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट डानवांग जी ने विंग के बारे में उसका सारा पास्ट पता करवाया था, तो उन्होंने विंग के चाइल्डहुड फोटोग्राफ तो देखे ही होंगे। इसी वजह से प्रेसिडेंट डानवांग जी आसानी से पहचान गए थे कि वो बच्चा जो है वो विंग है। और ये देखकर तो प्रेसिडेंट डानवांग जी का जैसे माथा ही ठनक गया था, क्योंकि इन दोनों शख्स को प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहीं तो देखा है, उन्होंने कहीं तो देखा है, पर उन्हें याद ही नहीं आ रहा था। इसी वजह से प्रेसिडेंट डैनवांग जी उस पेंडेंट को लेकर अपने ऑफिस में चले गए थे और उन्होंने नी मिंजी से कहा था कि इन दोनों पर्सन के बारे में पता लगवाएं कि आखिर है कौन, क्योंकि प्रेसिडेंट डैनवांग जी को कुछ शक सा हो रहा था, क्योंकि विंग ने उनसे पहले ही कहा था कि वो इस पर्सन को नहीं जानता, इस लेडी को वो नहीं जानता है। इसी वजह से तो विंग से पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और विंग इस कंडीशन में नहीं है कि उससे वो सवाल पूछे जाए, क्योंकि विंग को पता होता तो विंग पहले ही प्रेसिडेंट डैनवांग जी को बता चुका होता। अब ये पर्सन कौन है, ये तो सिर्फ कांसे सरेन ही बता सकती थी ना, जिन्होंने विंग को पेंडेंट दिया था। यही प्रेसिडेंट डैनवांग जी सोच रहे थे कि क्यों कांसे सरेन ने विंग को नहीं बताया कि ये पर्सन कौन है, और उस पर्सन के फोटोग्राफ उस पेंडेंट में क्यों था, और वो भी उस फोटोग्राफ के पीछे जिस फोटोग्राफ में विचार और कांसे सरेन थे। आखिर ये दोनों पर्सन कौन है, प्रेसिडेंट डैनवांग जी समझ ही नहीं पा रहे थे। और यही सोचते सोचते प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग से कहा, विंग विंग जो उस मिरर के सामने बैठा हुआ था, और प्रेसिडेंट डैनवांग जी अपने ब्यूटीफुल ओमेगा को खुद ही तैयार कर रहे थे, क्योंकि उनका ब्यूटीफुल ओमेगा आज बहुत ज़्यादा अपसेट जो था, इसीलिए प्रेसिडेंट डैनवांग जी खुद ही अपने ओमेगा को तैयार कर रहे थे और उसे कंफर्ट फील करा रहे थे। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, विंग ने अपने नज़रों को ऊपर किया और प्रेसिडेंट डैनवांग जी के अक्ष को उस मिरर में से देखा। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने कहा, बेटर फील कर रहे हो? विंग ने अपने सिर को नोट किया। प्रेसिडेंट डैनवांग जी जानते हैं विंग थोड़ा अभी भी अपसेट है, वो कितना भी विंग को कंफर्ट फील करवाने की कोशिश करें, पर विंग थोड़ा अपसेट ही था, जो प्रेसिडेंट डैनवांग जी देख सकते थे। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने एक शाय किया और उन्होंने विंग के हाथों से उस फोरहेड रिबन को निकाला, जो लैंस हमेशा अपने हाथों में पहन कर रखते हैं। उस ब्यूटीफुल से फोरहेड रिबन को प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग के फोरहेड पर बांधने लगे। विंग को उस शीशे में देखते हुए ही प्रेसिडेंट डैनवांग जी विंग को वो फोरहेड रिबन बांध रहे थे, और उनकी नज़रें विंग के उन नज़रों पर थीं जो झुकी हुई थी। प्रेसिडेंट डैनवांग जी ने विंग के हाथों को थामा और कहा, चले। विंग ने अपनी नज़रें ऊपर की और उसने प्रेसिडेंट डैनवांग जी को देखकर एक स्माइल किया। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद प्रेसिडेंट डैनवांग जी और विंग की चमचमाती कार जो है उस बड़े से पैलेस के सामने रुकी, जो पूरी पैलेस कांच का था, जो पैलेस बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कई बेहतरीन कारीगरों ने इस पैलेस को बनाया था। जितना ही वो पैलेस पुराना था उतना ही ज़्यादा वो खूबसूरत था। उसकी बनावट से देखा जा सकता था कि ये पैलेस शायद पुरखों का है, होगा ही। आखिर ये पैलेस जो था यीलिंग के प्रेसिडेंट के एंसेस्टर्स का था, जो अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होते होते आज ये यीलिंग के प्रेसिडेंट का ये पैलेस है। इस पैलेस में हमेशा से ही, जब से उनके एंसेस्टर्स रहा करते थे, तब से ही इस पैलेस में बहुत बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी उनके प्रेसिडेंट्स के द्वारा। हालांकि यीलिंग एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, वो बहुत छोटी सी ही कंट्री है, पर उसकी रॉयल्टी हर जगह मशहूर थी। यीलिंग का कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपना ही एक नाम था, पर कुछ समय से यीलिंग की हालत बहुत ख़राब थी। यीलिंग के प्रेसिडेंट की हाल ही में डेथ हो गई थी और उनके अल्फा सन ने उनकी जगह ली थी, जिसके बाद तो हालत और भी बुरी हो गई थी। पर चाइना ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था यीलिंग को,
और जो यीलिंग बिकने को आया था क्योरा के टॉप 10 मेंबर्स में से निकलने ही वाला था। चाइना का इतना बड़ा सपोर्ट पाकर वो यीलिंग आज अपनी जगह बना चुका था क्योरा के टॉप 8 मेंबर में, जिसके प्रोग्रेस को देखकर कुछ लोग बहुत खुश थे तो कुछ लोग बहुत नाराज लग रहे थे उस पार्टी में। पर सभी की नज़रें उस दरवाजे की तरफ थीं, जैसे कि यीलिंग के प्रेसिडेंट जूलिया जो हाल ही में प्रेसिडेंट बनी थी और वो अपने मेट के साथ खड़ी होकर सभी से बात कर रही थी, पर उनकी नज़रें उस दरवाजे की तरफ थी क्योंकि बहुत खास पर्सन आने वाला है जिसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। और यहाँ जब प्रेसिडेंट टाइनवांग जी की वो चमचमाती हुई कार उस पैलेस के सामने रुकी तो सभी की नजरें उस तरफ चली गई। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी के निकलने से पहले ही ढेर सारे गार्ड्स ने सभी रिपोर्टर्स को साइड कर दिया था और वो सभी वहाँ पर लाइन बनाकर खड़े हो गए थे क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे मीडिया रिपोर्टर्स पेपराजी सभी थे और वो बार बार फोटोग्राफ क्लिक करने के चक्कर में आगे बढ़ रहे थे क्योंकि रोज़ रोज़ तो प्रेसिडेंट टाइनवांग जी और फर्स्ट ओमेगा तो नहीं आते हैं ना। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी और विंग दोनों रिजर्व किस्म के लोग हैं, वो मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करते और आज वो दुनिया भर के मीडियाज़ की नज़रों में है। और अब जब मीडियाज़ को इतनी बड़ी हस्ती का फोटोग्राफ लेने का मौका मिला है तो वो ज़रूर लेंगे ना, और उसको लेने के लिए वो हड़बड़ी ज़रूर मचाएंगे। तो वो मचा रहे थे जैसे कि उनका काम है। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी के उस कार से निकलते ही कई फोटोग्राफ्स प्रेसिडेंट टाइनवांग जी के उसी वक्त खींचे जा चुके थे जिसे गिना भी नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ मीडिया की बहुत भारी तादाद थी। जाहिर सी बात है इस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं और उन बड़ी हस्तियों में से एक प्रेसिडेंट टाइनवांग जी और विंग भी थे। और इन बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम सुनकर उनके पीछे पीछे मीडियाज पेपराजी सब आए हैं। इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही आज रौनक है यीलिंग में। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी अपने कार से निकले और उन्होंने अपने कोट को सही किया, उस वाइट कोट को जिसमें वो डैम हैंडसम लग रहे हैं। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी के हैंडसमनेस को नकारा नहीं जा सकता, उसे किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये 36 साल का अल्फा अभी भी कल्टिवेशन वर्ल्ड का सबसे हैंडसम अल्फा माना जाता है। अभी भी प्रेसिडेंट के सबसे हैंडसम प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट लैन का नाम आता है। तो प्रेसिडेंट टाइनवांग जी के चार्म से तो किसी का बचना मुश्किल नहीं था। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी निकलते ही बहुत सारा शोर होने लगा था। प्रेसिडेंट लैन करके सारी ओमेगास प्रेसिडेंट टाइनवांग जी को देख रही थी जो प्रेसिडेंट टाइनवांग जी के हैंडसमनेस से ही फ्लैट हो गई थी। और एक सेकंड को तो मीडियाज भी अपना वो फोटोग्राफ लेना भूल गई थी क्योंकि प्रेसिडेंट टाइनवांग जी का चार्म ही ऐसा था। प्रेसिडेंट टाइनवांग जी ने अपने कोट को सही करने के बाद उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया अपने ओमेगा की तरफ। विंग ने भी अपना हाथ बहुत सॉफ्टली प्रेसिडेंट टाइनवांग जी के हाथ में रख दिया था और विंग उस कार से बाहर आ गया था। विंग को देखते ही पेपराजीज ने शोर मचाना शुरू कर दिया था और वो भीड़ जो थी एक तरफ से उमड़ पड़ी थी क्योंकि सभी ये फोटोग्राफ लेना चाहते थे और विक्टोरिया और प्रेसिडेंट लैन का इंटरव्यू लेना चाहते थे एक साथ। वो बार बार प्रेसिडेंट लैन और विक्टोरिया से एक ही सवाल कर रहे थे, विक्टोरिया विक्टोरिया प्लीज़ हमें अपना एक इंटरव्यू देंगे प्लीज़, हमारे चैनल का नाम है विक्टोरिया। दूसरे अल्फा ने कहा प्रेसिडेंट लैन प्लीज़ एक बार बस हमारे चैनल को इंटरव्यू दे दीजिए, क्या आप आएंगे हमारे चैनल का नाम है, हम इस चैनल से हैं, प्लीज़ प्रेसिडेंट लैन क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगला आप स्टेप क्या लेने वाले हैं? क्या यीलिंग के साथ और कोई कंट्रैक्ट फाइनल होने वाला है या चाइना और बड़ा सपोर्ट करने वाला है या आप किसी और कंट्री को सपोर्ट करेंगे? आप यहाँ इनविटेशन पे आए हैं तो क्या एक और डील फाइनल होने वाली है? प्रेसिडेंट लैन हमें बताइए, आप ऐसे जा नहीं सकते, प्रेसिडेंट लैन प्लीज़। दूसरे अल्फा ने कहा प्रेसिडेंट लैन प्लीज़ हमें बताइए, विक्टोरिया हमें एक इंटरव्यू दे दीजिए प्लीज़, विक्टोरिया। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी के गार्ड्स जो हैं वो सभी उस पेपराजीज को फर्स्ट ओमेगा और प्रेसिडेंट लैन से दूर करने में लगे हुए थे। विंग के सेक्रेटरी मिस्टर श्वान ने कहा सभी गार्ड्स अपनी जगह लें, प्रेसिडेंट टाइनवांग जी और फर्स्ट ओमेगा की तरफ कोई भी नहीं आना चाहिए, समझ के तुम सबके सब? सभी गार्ड्स ने कहा जी मिस्टर श्वान हम समझ गए हैं। और यहाँ डीएम जी ने कहा सभी गार्ड्स को इन्फॉर्म किया जाता है वो अपनी अपनी जगह लें और इस भीड़ को रोकें। एक गार्ड ने कहा मिस्टर नी हम भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। मिस्टर नी ने कहा तब रोको उन्हें और बाकी के गार्ड उन गार्ड्स की हेल्प करो। गॉट इट, सभी गार्ड्स ने कहा गॉट इट। मिस्टर नी ने कहा जिलिंग प्रेसिडेंट के साथ जाओ। जिलिंग ने कहा ओके। और वो सभी गार्ड्स जो थे प्रेसिडेंट लैन और विंग से सभी को दूर करने लगे थे क्योंकि बहुत भारी भीड़ थी वहाँ मीडियाज पेपराजीज की और आम जनता की भी, क्योंकि वहाँ विक्टोरिया जो आई हैं। सभी सिविलियंस चिल्ला कर
विक्टोरिया का नाम ले रहे थे। विक्टोरिया विक्टोरिया, यीलिंग पेट्रियार्क इधर, प्लीज प्लीज हमें देखिए, यीलिंग पेट्रियार्क, हम बस आपको एक बार देखना चाहते हैं, हमारी तरफ देखिए। विंग ने जैसे ही उस तरफ नजरें की तो सभी सिविलियंस ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, यीलिंग पेट्रियार्क हमारे देश में आई है। यीलिंग की तो जनता ने विंग को पहले ही से नाम दे रखा था ना, यीलिंग पेट्रियार्क, क्योंकि यीलिंग पेट्रियार्क ने उनके देश को बचाया था। इसी वजह से वो सभी यीलिंग पेट्रियार्क को देखना चाहते थे, क्योंकि यीलिंग पेट्रियार्क को अपने सामने से देखना उनकी खुशकिस्मती थी। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने ये देखा और उन्होंने एक स्माइल किया। विंग ने उन सभी की तरफ देखा और एक छोटी सी स्माइल की, जिस स्माइल को देखकर ही सभी मेस्मराइज हो गए थे। विंग लगी इतना खूबसूरत रहा था उस क्लाउड वाइट सूट में, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग ने दोनों ने ही उस वाइट कलर के कपल आउटफिट को पहना हुआ था, जो कि लैंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पर जितने भी शख्स आए हैं, जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं, जितने भी ओमेगास आई हैं, उन सभी ने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए उस कलर का आउटफिट पहना हुआ है। जैसे कि यीलिंग के फर्स्ट ओमेगा ने उस रेड और ब्लैक कलर के बहुत खूबसूरत से गाउन को पहना हुआ है, जिस गाउन को पकड़कर वो प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग की तरफ आ रहे हैं। और उनके बगल में उनके मेट प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग के उस पार्टी में एंटर करते ही सभी की नज़रें जो हैं प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विंग की तरफ चली गई थी। मैरीलैंड के प्रेसिडेंट जो उस पार्टी हॉल के बीचों बीच खड़े हुए थे, उन्होंने अपने हाथ में एक रेड वाइन का ग्लास ले रखा था, जिसे वो पीते हुए प्रेसिडेंट टैन वांग जी और विक्टोरिया को देख रहे थे। और उनके बगल में ही उनका अल्फा सन, जो हैशन कॉर्पोरेशन का CEO है, उसने भी देखा प्रेसिडेंट लैन और विक्टोरिया को अंदर आते हुए। उसने उस तरफ देखा और फिर उसने अपने डैड को देखा और फिर वो वहाँ से जाने लगा। शायद वो गुस्सा था, इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगा, पर उसके डैड ने उसे रोक दिया था, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी उस जगह खड़ा रहना पड़ रहा है। लेकिन उसके फ़ोन पर एक कॉल आया, जिस कॉल को उसने उठाया और कहा, हेलो डेजी। विंग और प्रेसिडेंट टैन वांग जी के ऊपर नज़रें तो किसी और की भी थीं, फर्स्ट लेडी की, जो उस बार काउंटर के पास बैठी हुई थी, उस नेवी ब्लू कलर के बॉडी गाउन ड्रेस में, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके बाल कर्ल थे जो उनकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे, पर उनके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। उनके फेस से कुछ भी पता नहीं किया जा सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बस उस शैम्पेन के एक सिप लेते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट लैन को देखा और फिर उन्होंने विंग को अपनी इंटेंस नज़रों से देखा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग को देखकर यीलिंग के प्रेसिडेंट जूलिया ने कहा, स्वागत है फर्स्ट ओमेगा। मुझे लगा कि आप आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने तो आपसे मुलाकात भी नहीं की थी, पर हमें खुशी है फर्स्ट ओमेगा कि आप यहाँ आए। प्रेसिडेंट, हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब है कि आप यहाँ आए। शुक्रिया हमारे इस छोटे से यीलिंग में आने के लिए। आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्रेसिडेंट लैन ने नोट किया और विंग ने कहा, हमें तो आना ही था। मिस्टर जेसन ने कहा, जो यीलिंग के प्रेसिडेंट के अल्फा हैं, जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट लैन, आपने और विक्टोरिया ने यहाँ आकर इस पार्टी की रौनक बढ़ा दी है और आप ही की वजह से हम आज यहाँ हैं। शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए, शुक्रिया हम पर विश्वास करने के लिए, प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा। सभी जानते हैं प्रेसिडेंट लैन वांग जी बहुत कम बोलते हैं, उनको ये शब्द ही काफ़ी थे मिस्टर जेसन को ये बताने के लिए कि वो ये संबंध बरकरार रखेंगे। और उसके बाद तो वो पार्टी जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। और उस शैम्पेन के बॉटल को खोलते हुए, मैं यीलिंग के प्रेसिडेंट जूलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यीलिंग में आने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी बड़ी हस्ती हमारे यीलिंग में आई है। शुक्रिया आप सभी का कि आप हमारे यीलिंग में आए, और ख़ासकर हम शुक्रिया अदा करते हैं चाइना के प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विक्टोरिया का, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिनके वजह से आज हम यहाँ हैं। शुक्रिया प्रेसिडेंट लैन, शुक्रिया विक्टोरिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा संबंध ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और चाइना और यीलिंग के रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ आए और हमारे यीलिंग को ये मेहमान नवाजी करने का मौका दिया। हाँ, आज इस पार्टी में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, वो भी एक छोटे से कंट्री में। हाँ, यीलिंग सच में बहुत छोटा है,
बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से तो बहुत छोटा है ना। और यीलिंग के इनविटेशन पे इतने बड़े बड़े हस्तियों का आना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ना ही किसी की खुशकिस्मती है। यहाँ सब अपने रीजंस की वजह से आए हैं, सभी अपने मतलब से आए हैं। ये खूबसूरत सा कल्टीवेशन वर्ल्ड जैसे दिखता है वैसा है नहीं। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में हर एक पर्सन के, हर एक शख्स के अपने ही राज हैं, जिसे वो दुनिया से छुपाते हुए आए हैं। और राजनीति की दुनिया में तो हर एक शख्स के, हर एक चाल का अपना मतलब होता है। यहाँ कोई अपना नहीं होता है, सबके दो चेहरे होते हैं। पहला वो चेहरा होता है जिन्हें हम दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा चेहरा वो होता है जिन्हें हम दुनिया से छुपाते हैं। उसी तरह इस पार्टी में आए हुए हर एक शख्स के दो चेहरे हैं, जिन्हें वो हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं और पीठ पीछे उनके बारे में षड्यंत्र रच रहे हैं। जिस शख्स के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, शायद उस शख्स को पता भी नहीं है कि उस शख्स के लिए कोई षड्यंत्र भी रचा गया है, क्योंकि वो पर्सन तो बहुत हंसते हुए, मुस्कुराते हुए फर्स्ट ओमेगा से बात कर रहा है। विंग ने कहा, जी आपने सही सुना, मुझे 7 लैंग्वेज आती हैं। डैफोडिल के फर्स्ट ओमेगा ने कहा, मतलब हमने जो आपके बारे में सुना था फर्स्ट ओमेगा, आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा विक्टोरिया, हमने जो आपके बारे में सुना था सब सही है। विंग ने बस इस पे मुस्कुरा दिया और विंग को मुस्कुराते हुए आयरिस की फर्स्ट ओमेगा देख रही थी, जो अपने मेट के साथ खड़ी थी। आयरिस प्रेसिडेंट एंड्रियल ने कहा, सूजन उनके करीब इतना मत जाओ, वरना लोगों को तुम पर शक हो जाएगा। तुम जानती हो ना, तुम्हारी मॉम यहाँ है। सूजन ने कहा, मुझे उससे मिलना है। एंड्रियल ने कहा, सूजन। और सूजन ने फिर से विंग को देखा, जिसे देखकर सूजन की आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे। उसकी नजरें बस विंग पर थी, या कह लो विक्टोरिया पे थी, पर शायद सूजन को नहीं पता कि उसके ऊपर प्रेसिडेंट लैन की नज़रें हैं। सूजन के ऊपर तो प्रेसिडेंट टैन की तभी से नजरें हैं जब से प्रेसिडेंट टैन वांग जी को ग्लाडोरियम में पता चला था कि सूजन विंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तभी से प्रेसिडेंट टैन ने सूजन के ऊपर नज़र रखवाया था और उन्हें सूजन के ऊपर शक है। इसीलिए प्रेसिडेंट लैन ने सूजन का पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक पूरा खंगलवाया था। फिर भी प्रेसिडेंट लैन वांग जी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बस उन्हें इतना ही पता चला था कि सूजन जो है डहेलिया के किंग डैनियल की एक ओमेगा बेटी है, जिसकी वेडिंग जो हुई है वो आयरिस के प्रेसिडेंट से हुई है। और डहेलिया के दुश्मनों ने किंग डैनियल के फादर को और उनके ब्रदर को, जो डहेलिया के किंग थे, डहेलिया के जुआम थे, उन्हें भी मार दिया था। और उसके बाद किंग डैनियल जो थे, ना चाहते हुए भी डहेलिया के अगले जुआन बने, किंग बने इतने बड़े साम्राज्य के। प्रेसिडेंट टैन वांग जी को बस यही पता चला था, और पूरी दुनिया को भी तो बस यही पता है ना। प्रेसिडेंट टैन वांग जी को हाल ही में पता चला था, जो कि शॉली ने बताया था, कि किंग डैनियल ही वो शख्स हैं जिन्होंने अज़ेलिया के ऊपर अटैक करवाया था। और क्यों करवाया था ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो राज तो शॉली के मरने के साथ ही दफन हो गया था। पर शॉली ने कहा था कि प्रेसिडेंट टैन वांग जी के पास एक जैम है, जिसे पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उस जैम को पाना चाहता है, और जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि हम सब तो एक कठपुतली हैं, चाहे उनमें कोई भी हो। इन सभी की डोर बस एक शख्स के हाथ में है, जो शख्स का नाम है क्लॉज। और इस क्लॉज शख्स ने ही सबके ऊपर कंट्रोल किया है। पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्लॉज है कौन, क्योंकि हर जगह इसी शख्स का नाम आता है। जहाँ भी प्रेसिडेंट टैन वांग जी को शक होता है, वहीं इस पर्सन का नाम आता है, जैसा कि शॉली ने लिया था। पर प्रेसिडेंट टैन वांग जी को ये शख्स मिल ही नहीं रहा था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपने सारे लोगों को इस पर्सन को ढूंढने के लिए कहा है, और वो अभी भी इस शख्स को ढूंढ रहे हैं। ढूंढ तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ही रहा है इस शख्स को। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं, जो क्योरा के टॉप 10 मेंबर्स में से आते हैं। वो सभी भी इस क्लॉज नामक पर्सन को ढूंढ रहे हैं। इसका नामो निशान नहीं है। शायद शॉली ने सही कहा था, वो पर्सन सबके नज़रों के सामने हो के भी नहीं है। यही जो बात है प्रेसिडेंट टैन वांग जी के दिमाग में घूमे जा रही है, और वो सूजन को देख रहे हैं कि सूजन क्यों विंग तक पहुंचना चाहती है। और फिर उनकी नज़रें किंग डैनियल पे चली गई, जो अपने ओमेगा से बात कर रहे थे, क्वीन डेविना से बात कर रहे थे। और क्वीन डेविना की नज़रें विक्टोरिया के ऊपर थी। किंग डैनियल ने कहा,
अपने उस वाइन को पीते हुए। कितना खुश है वो। क्वीन डेविना ने कहा, कुछ ही वक्त तक ये खुशी रहेगी, उसके बाद तो मरना ही है। ये कहते हुए क्वीन डेविना ने उस वाइन के शिप को लिया और वो अपने बहुत खूबसूरत से उस डार्क ब्लैक गाउन को अपने एक हाथ से उठाते हुए विक्टोरिया की तरफ जाने लगी, जिनके ऊपर नज़रें किंग डैनियल की थी। किंग डैनियल के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी और वो डैफोडिल के प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे, पर उनकी नज़रें अपनी ओमेगा के ऊपर थी, या कह लो क्वीन डेविना के ऊपर थी। क्वीन डेविना विंग के पास गई और उन्होंने कहा, क्या मैं विक्टोरिया से बात कर सकती हूँ? सभी ओमेगास जिन्होंने विंग को घेर कर रखा था और वो उनसे बात कर रही थी, या कह लो उन्हें बटर लगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि विक्टोरिया ने किसी चीज़ के लिए हामी भर दिया या उन्हें वो खुश कर पाए तो वो अपने कंट्री को क्योरा के 15 मेंबर से क्योरा के टॉप 10 मेंबर्स में ले जा पाएंगी। इसी वजह से शायद वो सभी ओमेगास जो थी बटरिंग करने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही उन सभी ने क्वीन डेविना की आवाज़ को सुना तो उन सभी ने क्वीन डेविना की तरफ देखा और विंग की भी नज़रें क्वीन डेविना की तरफ चली गई थी। उन सभी फर्स्ट ओमेगास ने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए विक्टोरिया, हम बाद में मिलते हैं आपसे। और फिर उन्होंने ये कहकर विंग को एक डीप बो किया और फिर उन्होंने क्वीन डेविना की तरफ बो किया और फिर उसके बाद वो सभी वहाँ से चली गई थी। विंग अपने हाथ में वो ऑरेंज जूस का ग्लास पकड़े हुए उन सभी को जाते हुए देख रहा था, पर क्वीन डेविना की नज़रें तो सिर्फ विंग के ऊपर थी और उसके उन ओशन ब्लू आइज़ के ऊपर थी, क्योंकि वो नज़रें उसे किसी की याद दिला रही थी। क्वीन डेविना ने विंग के अटेंशन को ग्रैब करते हुए कहा, विक्टोरिया, काफ़ी सुना है आपके बारे में। विंग ने क्वीन डेविना की तरफ देखा। क्वीन डेविना तो विंग को पहचानती थी, पर विंग उन्हें नहीं पहचानता था। विंग उनके लिए अनजान नहीं था, पर क्वीन डेविना विंग के लिए अनजान थी, क्योंकि विंग बस इन्हें इतना ही जानता था कि ये टहलिया अंपायर की इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे बड़े अंपायर की क्वीन है वो। विंग बस इतना ही जानता था उनके बारे में, क्योंकि विंग कभी भी पर्सनली क्वीन डेविना से मिला ही नहीं है। उसने बस पार्टीज में क्वीन डेविना को देखा है। प्रेसिडेंट नानवांग जी, जिनकी नज़रें विंग से हट चुकी थी, वो बाकी प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे। वो सभी अपने अपने कंट्री को डेवलप करने के बारे में बात कर रहे थे, कई सारे डील्स के बारे में बात हो रही थी। और प्रेसिडेंट नानवांग जी के साथ में ही प्राइम मिनिस्टर शू थे, वो भी प्रेसिडेंट नानवांग जी के साथ उन सभी से बातें कर रहे थे। प्रेसिडेंट लैन की नज़रें तो विंग से हट चुकी थी, पर किसी की जो नज़रें थीं विंग पे खड़ी हुई थी अभी भी, और वो विंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर वो विंग तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रेसिडेंट लैनवांग जी की नज़रें तो हट चुकी थी, पर प्रेसिडेंट लैनवांग जी के गार्ड्स विंग के आसपास ही थे। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर स्वान वहाँ थे, तो पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। वो कैसे अकेले विक्टोरिया से मिल सकती थी? सूजन कैसे विक्टोरिया से अकेले में मिल सकती थी? क्योंकि उसे विंग से अकेले में मिलना था बिना किसी के नज़रों में आए, पर उसे वो टाइम नहीं मिल रहा था, मौका ही नहीं मिल रहा था उसे। सूजन तो विंग से मिल नहीं पा रही थी, पर फर्स्ट लेडी एमा स्कॉट की नज़रें भी विंग के ऊपर थी। उन्होंने अपने उस वाइन के ग्लास को एक झटके में पूरा पी लिया था और फिर उन्होंने उस बार काउंटर से एक और रेड वाइन के ग्लास को उठाया और फिर उन्होंने एक और शिप ली है उस वाइन का, जिसका टेस्ट उन्हें बहुत पसंद है। वाइन उन्हें बहुत पसंद है और उस वाइन को पीते हुए ही उन्होंने अपने अल्फा को देखा, जो अटाहलन के प्रेसिडेंट हैं, और फिर उनके नज़रें प्रेसिडेंट लैन पर चली गई, जो उनके ही अल्फा से बात कर रहे थे। और फिर वो उस वाइन के ग्लास को लिए हुए ही उस चेयर से उठ गई और फिर वो विंग की तरफ आने लगी, जहाँ विंग और क्वीन डेविना आपस में बात कर रहे थे। क्वीन डेविना ने कहा, काफ़ी आपके बारे में सुना है विक्टोरिया। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग बस क्वीन डेविना को देख रहा था। उस जूस को पकड़े हुए ही क्वीन डेविना ने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई विक्टोरिया। ये कहकर उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया विंग की तरफ हैंडशेक करने के लिए, पर विंग ने हैंडशेक नहीं किया। उसने बस अपने सिर को हिलाकर नोट किया और क्वीन डेविना को जो हाथ बढ़ा था वो वहीं बीच में ही अटक गया। उन्होंने अपने हाथ को नीचे कर लिया और उन्होंने अपनी मुट्ठियाँ भींचने लगी। उनके हाथ में जो वो वाइन का ग्लास था
उस वाइन के ग्लास पर भी उनकी पकड़ टाइट हो गई थी। क्वीन डेविना को ये उनकी इंसल्ट लगी थी, पर विंग का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि विंग ने तो लैंस के ट्रेडिशन को फॉलो किया था। क्योंकि विंग को पता है कि अब वो विक्टोरिया है, अब वो चाइना का फर्स्ट ओमेगा है जो सबके ऊपर रूल करता है। तो इसी वजह से उसने सिर को नोट किया, अपने क्लैन को, अपने कंट्री के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि चाइना में बो किया जाता है। हालांकि विंग का इतना ओहदा बड़ा है कि उसे किसी के सामने बो नहीं करना है और ना ही किसी के सामने झुकना है। सब उसके सामने झुकेंगे, क्योंकि उम्र मायने नहीं रखता, ओहदा मायने रखता है। क्योंकि जिस पोजीशन पर वो है वहाँ ओहदा मायने रखता है। विंग ने नोट किया, वही बहुत बड़ी बात थी, वरना तो विंग उस ओहदे पे है जहाँ उसे नोट तक नहीं करना है, क्योंकि विंग का ओहदा ही इतना बड़ा है। क्वीन डेविना ने अपने मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए फिर से कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई विक्टोरिया। मैं डहेलिया एम्पायर की क्वीन डेविना। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कौन नहीं जानता, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड आपको जानता है। आखिर आप इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे बड़े एम्पायर की क्वीन हैं, आपको कोई कैसे नहीं जानेगा। क्वीन डेविना ने कहा, अच्छा तो आप मेरे बारे में जानते हैं। विंग ने कहा, बिल्कुल मैं आपके बारे में जानता हूँ। क्वीन डेविना ने कहा, तब तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे जानते हैं। वैसे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में फेमस तो आप भी हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने कम उम्र का फर्स्ट ओमेगा बना हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए कि जो इतने कम उम्र का ओमेगा विक्टोरिया बना है। विंग को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विंग ये हमेशा से सुनते हुए आया है। अब तो ये उसके लिए आम बात है। क्वीन डेविना ने कहा, आप बहुत फेमस हैं, बहुत कुछ मैंने आपके बारे में सुना है विक्टोरिया। और फिर क्वीन डेविना ने एक वाइन का सिप लिया और विंग को वो देखने लगी। विंग ने कहा, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तभी उन दोनों के ही कानों में एक आवाज़ गई, क्या मैंने कुछ मिस किया? दोनों ने ही उस तरफ देखा तो वहाँ पे फर्स्ट लेडी एम्मा स्कॉट थी। विंग ने जब एम्मा स्कॉट को देखा, विंग के तो जैसे पैर कांप से गए थे, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, पता नहीं क्यों जब भी विंग इस पर्सन से मिलता है, विंग के पूरी बॉडी में एक शिवर सा दौड़ पड़ता है। पता नहीं क्यों, जैसे आज भी विंग के पैर कांप गए थे बस इस लेडी के देखने से ही, क्योंकि फर्स्ट लेडी का ऑरा ही इतना डार्क है कि किसी शख्स के पूरी शख्सियत को ही हिला डालने की ताकत रखता है, बस उनके देखने भर से ही। फर्स्ट लेडी के कहने पर क्वीन डेविना ने फर्स्ट लेडी को नोट करते हुए कहा, हम बस यूं ही बात कर रहे थे। फर्स्ट लेडी ने कहा, मुझे लगा कि मैंने कुछ मिस किया। आखिर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ओमेगा एक साथ है, तो बात तो बहुत स्पेशल होगी, मैंने सोचा। विंग ने फर्स्ट लेडी को नोट किया और फर्स्ट लेडी ने भी विंग को नोट किया। विंग को देखते हुए ही फर्स्ट लेडी तो क्वीन डेविना से बात कर रही थी, पर उनकी पूरी नज़रें विंग के ऊपर थी, विंग की आंखों के ऊपर थी, जो अभी भी उसके आंखों के ऊपर ही थी। एम्मा स्कॉट को विंग वो पहले वाला 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। विंग उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा लग रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसके आंखों में एक चमक थी जो एम्मा स्कॉट को दिखाई दी, जिसे देखकर उनके फेस पर एक स्मिक आ गया। और यहाँ प्रेसिडेंट लैन वांगजी जो ढेर सारे प्रेसिडेंट से घिरे हुए थे और वो उनसे बात कर रहे थे, उनकी नज़र विंग की तरफ गई तो उन्होंने देखा विंग के पास क्वीन डेविना है, जिन्हें देखकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी एक पल को घबरा से गए थे, क्योंकि उन्हें पता है, प्रेसिडेंट लैन वांगजी को पता है कि डहेलिया ने असीलिया पर अटैक करवाया था। हाँ, उन्हें नहीं पता है किस लिए, फिर भी अटैक तो करवाया था और प्रेसिडेंट लैन वांगजी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे विंग को लेकर। इसी वजह से उन्होंने सभी प्रेसिडेंट से एक्सक्यूज़ किया और उन्होंने कहा, शुयंग इन्हें संभालो, मैं विंग के पास जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांगजी कहने पर शुयंग ने विंग की तरफ देखा और उन्होंने भी क्वीन डेविना को विंग के साथ देखा, क्योंकि शुयंग को भी पता था कि मैटर क्या है, क्यों प्रेसिडेंट लैन वांगजी विंग के पास जाना चाहते हैं। पर शुयंग की नज़रें क्वीन डेविना से हटकर फर्स्ट लेडी पर चली गईं। शुयंग ने कहा, वांगजी फर्स्ट लेडी विंग के साथ है। वांगजी ने कहा, वांगजी को कभी भी फर्स्ट लेडी से अच्छी वाइब्स नहीं आई हैं, इसी वजह से वांगजी और भी ज़्यादा
विंग के पास जाना चाहता था। इसी वजह से वो वहाँ से निकल चुका था, पर रास्ते में उसे यीलिंग के प्रेसिडेंट ने रोक दिया और वो उनसे बात करने लगे और वांग जी विंग के पास पहुंच ही नहीं सका। पर बार बार उनकी नज़रें विंग के ऊपर जा रही थी और वो विंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और शुयंग ने देखा। इसी वजह से शुयंग ने उन सभी प्रेसिडेंट से एक्सक्यूज़ किया और वो विंग के पास जाने लगा। लेकिन रास्ते में शुयांग को अटालन के प्रेसिडेंट ने रोक दिया था और वो उनसे बात करने लगे थे और अटालन के प्रेसिडेंट को शुयांग मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो क्योरा के फर्स्ट मेंबर थे। वो उन्हें कैसे मना कर सकता था। वैसे सबकी नज़रें तो उस तरफ जानी ही थी क्योंकि कल्टिवेशन वर्ल्ड के सबसे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ओमेगास एक साथ जो खड़े हैं और पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड जानता है ये 3 ओमेगास जो हैं अपने अल्फा की वजह से नहीं पहचाने जाते हैं। इनके खुद का वजूद है, खुद का शख्सियत है, जिसकी शख्सियत की वजह से इन्हें जाना जाता है, इनकी कैपेबिलिटी की वजह से इन्हें जाना जाता है। तो नज़रें तो सबकी जानी ही थी क्योंकि यहाँ एक की पहचान है। कल्टिवेशन वर्ल्ड में वो फर्स्ट लेडी के नाम से जानी जाती है, तो दूसरी कल्टिवेशन वर्ल्ड में सबसे बड़े अंपायर की क्वीन के नाम से जानी जाती है और तीसरा विक्टोरिया के नाम से जानी जाती है, जो पहचान उसने खुद बनाई है। और ये तीनों ही फर्स्ट ओमेगास जो हैं किसी भी शख्स को अपने सामने झुकाने की ताकत रखती हैं और इतने स्ट्रॉन्ग लेडीज़ का एक साथ होना तो सबकी नज़रें तो उस तरफ जानी जैसे एरिस की फर्स्ट ओमेगा सूजन की नज़रें गई जो कई सारे प्रेसिडेंट्स और फर्स्ट ओमेगा से घिरी हुई थी और वो अपने अल्फा के साथ खड़े होकर उन सभी से बात कर रही थी। उसने जब अपने मॉम को विंग के साथ बात करते हुए देखा तो उसके हाथ पैर काँप गए थे, उसके हाथों से पसीना बहने लगा था। कहीं क्या उसके मॉम ने विंग को पहचान लिया, क्या शैन को पहचान लिया? वो इसी डर में थी और वो पूरा काँप रही थी और उसके सिर से पसीना बह रहा था। एंड्रियल ने कहा, सुसन खुद को संभालो, खुद को संभालो, वो उन्हें नहीं पहचानती, संभालो खुद को, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। और प्रेसिडेंट एंड्रियल ने सूजन के वेस्ट पर अपने हाथ को रखा और वो मुस्कुराते हुए अपने सामने वाले प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे क्योंकि वो इस वक्त ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकते थे कि किसी को शक हो। और यहाँ क्वीन डेविना ने कहा फर्स्ट लेडी के सवालों का जवाब देते हुए, स्पेशल तो हमारी विक्टोरिया है जिनके लिए ये सम्मान रखा गया है। और फिर क्वीन डेविना ने उस वाइन को पिया और उन्होंने विंग को ऊपर से लेके नीचे तक देखा और उनकी नज़रें जो है विंग के उन ओशन ब्लू आइज पे टिक गई थी। जो बच्चा उनके सामने एक चींटी की तरह था और उन्होंने इस बच्चे को मारने के लिए कितनी कोशिश की थी, पर ये बच्चा बच निकला और आज वो विक्टोरिया के पोजीशन पर बैठा हुआ है जिसे वो छू भी नहीं पा रही हैं। पर कोई बात नहीं, ये तो मरने ही वाला है और किसी को पता भी नहीं चलेगा वो रॉयल ब्लड कहाँ गया। टहलिया के एल्डर्स ढूंढते ही रह जाएंगे। वैसे भी सबको कहाँ पता है कि ये बच्चा टहलिया का अगला सुवान है। क्वीन डेविना ने एक स्मिक किया और उन्होंने कहा, विक्टोरिया मिलते हैं फिर कभी, अगर हम फिर कभी मिल पाए, शायद फिर कभी मिलते हैं। ये कहकर क्वीन डेविना वहाँ से चली गई और विंग सोच रहा था शायद मतलब क्या है इसका। और जो एमा स्कॉट क्वीन डेविना को जाते हुए देख रही थी उनकी नज़रें जो है विंग के ऊपर गई। उन्होंने कहा, स्पेशल, सच कहा क्वीन डेविना ने, स्पेशल तो आप में है फर्स्ट ओमेगा, माफ़ कर दीजिएगा विक्टोरिया, स्पेशल तो आप में है। आप सच में उस जगह पहुंच पाए, उस लायक बन पाए जो मैंने सोचा भी नहीं था। औकात की बात की थी मैंने और आपकी औकात शायद है। विंग ने अपने डार्क वॉइस में कहा, आपका मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। फर्स्ट लेडी ने कहा, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब मैंने आपसे औकात की बात की थी। औकात, आई एम इम्प्रेस्ड, रियली इम्प्रेस्ड। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने स्ट्रांग निकले गए। रियली, यू आर रियली स्ट्रांग। पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड आपको एक स्ट्रांग ओमेगा के रूप में देखता है और आज मुझे आप वो स्ट्रांग ओमेगा लग रहे हैं। बट यू नो व्हाट, ये कहकर फर्स्ट लेडी जो है विंग के करीब आने लगी और उन्होंने विंग के कान में झुक कर कहा, आप जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा है नहीं। आप दुनिया के सामने स्ट्रांग हो सकते हैं बट मेरे सामने नहीं।
आप मेरे नज़रों में अभी भी वही 15 साल के ओमेगा है जिन्हें बिना कुछ सोचे समझे विक्टोरिया के पोजीशन पर बैठा दिया गया। आप वही हैं मेरे नज़रों में। आपको तो यही नहीं पता कि इस कन्फ्यूजन वर्ल्ड में क्या चल रहा है। पहले आप उसका पता लगाइए। एंड आपके लेग्स अभी भी शेक कर रहे हैं जो मैं देख सकती हूँ। ये सुनकर विंग के जैसे होश उड़ गए। इन्हें कैसे पता? और विंग उन्हें जाते हुए देख रहा था। विंग ने कहा, थैंक गॉड ये चली गई। विंग सच में इनके सामने पता नहीं क्यों बहुत वीक पड़ जाता है। विंग किसी के भी सामने इतना वीक नहीं पड़ा है आज तक, पर पता नहीं क्यों फर्स्ट लेडी के सामने वो वीक पड़ जाता है। इस लेडी के सामने वो वीक पड़ जाता है। हालांकि विंग किसी भी पर्सन को अपने सामने झुकाने की ताकत रखता है, पर इस लेडी के सामने वो हमेशा से ही नर्वस फील करने लगता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि ये तो विंग को भी नहीं पता, पर शायद हो सकता है फर्स्ट लेडी का ऑरा ही इतना स्ट्रांग है, इसलिए विंग को ये फील होता है। किसे पता था? विंग तो बस इस वक्त ये सोच रहा था कि उनका मतलब क्या था, वो कहना क्या चाहती थी, क्योंकि विंग को समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि फर्स्ट लेडी ने डबल मीनिंग में बात की थी जो विंग को समझ में नहीं आ रहा था, उसके ऊपर से जा रहा था और उसे फर्स्ट लेडी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो जब भी विंग से मिलती है वो विंग को पता नहीं क्यों अजीब अजीब बातें बोलती हैं जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और विंग के नाक पर उस वक्त गुस्सा देखा जा सकता था। विंग की नोज पूरी रेड हो गई थी गुस्से की वजह से, और विंग बिल्कुल उस वक्त किसी एंग्री किटन की तरह लग रहा था। और फर्स्ट लेडी विंग को देख रही थी दूर खड़ी हुई। विंग ने कहा और फिर उसने अपना जूस पिया। पर जब उसने अपना जूस पिया तो उसके हाथ में एक चिट थी, एक छोटा सा पेपर था। विंग ने उस पेपर को देखा। विंग ने कहा, ये कैसे आया मेरे पास? उसने उस जूस के ग्लास को बगल वाले साइड टेबल पे रखा और उसने उस छोटे से चिट को या कह लो पेपर को खोल के देखा तो उसमें लिखा था, गार्डन में आओ। विंग को समझ में नहीं आया ये उसे दिया किसने और कब, उसे तो पता भी नहीं चला। विंग ने अपने नज़रों को उठाकर सभी की तरफ देखा। सभी आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और वहाँ उस पार्टी हॉल में बहुत भीड़ थी और उस पूरे पार्टी में एक बहुत ही हल्की हल्की सी म्यूज़िक सुनाई दे रही थी जो बहुत खूबसूरत थी, कि विंग के भी कानों में आ रही थी। पर विंग के हाथों में वो चिट था और विंग बहुत परेशान लग रहा था। वो सभी को देख रहा था कि आखिर किसने उसे ये दिया। मिस्टर स्वान, जो विंग से कुछ दूरी पे ही खड़े थे, वो विंग के पास आए। उन्होंने कहा, फर्स्ट ओमेगा, आप परेशान लग रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? विंग ने उनके तरफ देखा और कहा, नथिंग, अब मेरे साथ आइए। और विंग गार्डन की तरफ जाने लगा और मिस्टर स्वान विंग का पीछा करने लगे। एक गार्डन में दो पर्सन्स खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। एक पर्सन जो था जिसका फेस आसानी से देखा जा सकता था और दूसरा पर्सन जो था वो कुछ अंधेरे में खड़ा हुआ था, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस पर्सन ने कहा, फेनड्रॉन, तुम्हें संभल कर चाल चलना चाहिए, समझ गए? तुम इस तरह के से प्रेसिडेंट लैन वांग जी को खुले आम नहीं मार सकते हो, हम सबका इसमें नाम आ जाएगा, जानते हो ना? फेनड्रॉन ने कहा, आखिर मैं कितना इंतज़ार करूं? मैंने आप पर भरोसा किया था, पर आपने क्या किया? आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। आपने कहा था कि आप उसे मार दोगे और वो प्रेसिडेंट की कुर्सी मेरे हाथ होगी, पर आप इसमें कभी भी सफल नहीं हुए। दूसरे पर्सन ने कहा, उसके लिए वक्त चाहिए। पेंडोहान ने कहा, और कितना वक्त? और कितना वक्त आपको चाहिए? आपने कहा था कि मेरा नाम इसमें नहीं आएगा, मेरा नाम पूरा क्लियर होगा। दूसरे पर्सन ने कहा, तो तुम्हारा नाम इसमें आया ही नहीं है। जो अटैक्स हुए हैं तुम्हारा नाम उससे बिल्कुल क्लियर है। प्रेसिडेंट लैन को नहीं पता कि तुमने ये कुर्सी के लिए किया था, जानते हो ना तुम? अगर तुमने ऐसे ही बेवकूफ़ी की ना और खुले आम प्रेसिडेंट लैन को मरवाया ना, तो तुम्हारा अगला पिछला चिट्ठा जो है खुल के उनके सामने आ जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने ही उनके मॉम डैड को मरवाया है। बस उसे सबूत का एक कतरा लगने दो। जानते हो ना वो कितना चालाक है? उसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होगा जो हम उसे अभी तक करते हुए आए हैं। कि प्रेसिडेंट लैंड के मॉम डैड की जो डेथ है वो एक्सीडेंट नहीं थी, वो एक मर्डर था। एक फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी उन्हें मारने के लिए। अगर किसी को ये पता चला ना, तुम्हारी ये वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी जो है ना वो भी तुमसे छिन जाएगी। विंग ने जब ये सुना तो विंग के पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि उसने सुना प्रेसिडेंट लैन वांग जी के मॉम डैड की जो डेथ है वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था, वो एक प्लान्ड मर्डर था जो कि विंग ने सुना।
और वो इतना शॉक हो गया था कि वो पीछे जाने लगा और उसके पैरों से एक पत्ता दब गया था, जिसकी वजह से कड़क की आवाज़ आई। उस पर्सन के कान खड़े हो गए जो बिल्कुल अंधेरे में खड़ा हुआ था। उस पर्सन ने तुरंत ही अपने पास से एक खंजर निकाला और विंग की तरफ फेंका, और वो खंजर इतना तेज था कि अगर विंग वहाँ से नहीं हटता तो विंग के सीधे वो गले के आर पार होती। पर विंग को मिस्टर श्वान ने खींच लिया था और उन्होंने कहा, फर्स्ट ओमेगा माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको हाथ लगाया, बट आपको यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ संभालूंगा। और विंग वहाँ से चला गया था। और जब विंग वहाँ से गया तो मिस्टर श्वान ने उन दोनों का ही माइंड डाइवर्ट कर दिया था, पर मिस्टर श्वान ने उस पर्सन का फेस नहीं देखा था। और वहाँ विंग जब पार्टी में पहुँचा तो वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। विंग ने कहा, लैनसन तुम? प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, विंग तुम कहाँ थे और तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो? विंग ने कहा, मैंने सुना। विंग रुक गया। विंग ने कहा, कुछ नहीं, वो क्या है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ। प्रेसिडेंट लैनवांग जी ने कहा, हे बेबी तुम थक गए हो, चलो हम घर चलते हैं। और प्रेसिडेंट लैन और विंग जो थे उस पार्टी से निकल गए थे। उस पूरे पार्टी के दौरान फर्स्ट लेडी की जो नज़रें थी विंग पर बस थी। उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो चेंज हुए ना, वो भी उन्होंने देखा और उन्होंने एक स्मिक किया। विंग और प्रेसिडेंट लैन जो उस बेड पे सोए हुए थे, प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के बालों पे अपने हाथ को फहराते हुए कहा, विंग क्या हुआ, क्या कोई बात है, तुम परेशान लग रहे हो, तुम अभी तक सोए नहीं। विंग ने कहा, लैनसन ऐसी कोई बात नहीं है, तुम झूठी फिक्र कर रहे हो। वो क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था ना, तो बस मेरा सिर दर्द हो रहा है, इस वजह से शायद मुझे नींद नहीं आ रही। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, तुम सो जाओ, मैं दबा देता हूँ। विंग ने कहा, हाँ लैनसन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सो जाओ, मैं सो जाऊँगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, नहीं विंग तुम सो जाओ। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी धीरे धीरे विंग के सिर को दबाने लगे और विंग के कानों में अभी भी वही बात गूंज रही थी। उसने सुनी थी कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी के मॉम डैड की जो डेथ है वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। और उसने वहाँ जिस पर्सन को देखा उस पर्सन को तो देख के तो जैसे विंग शॉक हो गया था, क्योंकि वहाँ उसने वाइस प्रेसिडेंट को देखा था। और यही सोचते सोचते विंग जो है धीरे धीरे सो गया था और मॉर्निंग हो चुकी थी। विंग जो अपने बेडरूम से बाहर निकला और वो जिंगशी की सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाने लगा तो उसे नीचे बहुत सारा शोर शराबा सुनाई दिया और बहुत सारी हंसी की ठहाकों की आवाज़ें सुनाई दी। विंग की भौं चढ़ गई, आखिर है कौन? प्रेसिडेंट लैन जी वैसे भी अपने ऑफिस जा चुके थे और विंग की आज कोई मीटिंग नहीं थी, आज वो पूरी तरह खाली था, तो वो आज इसलिए घर में ही था। विंग ने जब नीचे जाके देखा तो उसके सारे फ्रेंड उस लिविंग हॉल में बैठे हुए हैं और वो सभी ज़ही से हंस हंस के बातें कर रहे हैं। और वहाँ शुमे ने एक जूस के ट्रे को ला के रखा और सभी ने उस जूस को पिया। वंचिंग ने उस जूस को पीते हुए ही विंग को देखा और उसने उस जूस के ग्लास को जल्दी से टेबल पे रखा और वो विंग की तरफ दौड़ के आई और उसने कहा, विंग, और उसने विंग को हक कर दिया। विंग ने कहा, अरे अरे वंचिंग वंचिंग रुको। विंग ने कहा, ये सब क्या है? वंचिंग ने कहा, मैं क्या करती, मुझे तुम्हारे पास आना था और ये सभी बंदर मेरे पीछे पीछे आ गए, तुम्हारा नाम सुनते ही मैं क्या करती, तुमने रात को फ़ोन किया था। तभी वहाँ पे जियांग दौड़ते हुए आया और जियांग ने कहा, विंग माय बनी। उसने विंग को गले लगा लिया। वंचिंग ने कहा, अरे 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 अभी तो मैं गिर जाती। जियांग ने कहा, शट अप, वैसे भी तुम अकेले अकेले विंग से मिले चल जाती हो, मैं बताती भी नहीं क्यों। विंग ने कहा, हाय हाय हे जियांग मैं ठीक हूँ। फिर मैंने कहा, विंग तुम तो हमसे मिलते ही नहीं हो। वंचिंग ने कहा, मैं डाइवर्ट करने के लिए, हे गाइस सुनो, हमने अभी तक विंग के घर को नहीं देखा ना, चलो विंग के पूरे घर को घूमते हैं। विंग ने कहा, क्या? जी ने कहा, यस अच्छा प्लान है, वैसे भी तुमने अभी तक पूरा पैलेस नहीं देखा है, चलो मैं तुम सबको पूरा पैलेस घुमाती हूँ। विंग ने कहा, हाँ अच्छा प्लान है। जी ने कहा, शुमई हमारे साथ चलिए। शुमई ने कहा, जी फुरैन। वो सभी उस घर को देखने लगे और विंग और वेंचिंग साथ साथ ही थे, पर वेंचिंग ने विंग के हाथों को खींच लिया और उसे वो एक विंडो के पास लेकर चली गई। उसने कहा विंग से, विंग तुम्हारा कॉल आया था, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने वहाँ वाइस प्रेसिडेंट वेन रोहान को देखा? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। क्या आप लोग गैस कर सकते हैं कि विंग को ये जो क्लू था किसने दिया था कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी के मॉम डैड को किसने मरवाया था? कमेंट करके बताइएगा। ये नॉवेल कैसी लग रही है और अगर नॉवेल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए